वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है असिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट। असिंक अवेट समझने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्रोमिसेस में जो मैंने पढ़ाया है उसका वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके लिए आप लगे तो ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है जिसमें मैं प्रोमिसेस का वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो आप समझ लीजिए, जिससे ये असिंक अवेट का वीडियो समझने के लिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द असिंक अवेट। असिंक अवेट ये अलग से कुछ नया सिंटैक्स या नया कुछ टॉपिक ना होकर ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन वे है कि जो आपको असिंक्रोनस ऑपरेशन को सिंक्रोनस की तरह वर्क करवाता है। आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको वापस एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोमिसेस क्या करता है? प्रोमिसेस आपको असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट? असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये काम है आपका प्रॉमिस का। बट जब असिंक अवेट की बारी आती है तो ये आपको क्या करता है? असिंक्रोनस ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। मतलब जो असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म आप प्रॉमिस के थ्रू कर रहे थे वो सेम ऑपरेशन अब असिंक्रोनसली असिंक अवेट के थ्रू करोगे। बट बट इसमें क्या होता है? उस असिंक्रोनस ऑपरेशन को एक सिंक्रोनस की तरह ही वर्क करवाता है, ना कि असिंक्रोनस की तरह, राइट? वो असिंक्रोनस ही है लेकिन सिंक्रोनस की तरह ही वर्क करवाता है। चलो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक कि आपको असिंक अवेट कैसे यूज करना है, मतलब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ डिस्प्ले डेटा नाम से मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ। ओके, इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रिटर्न कर रहा हूँ। सपोज मैं 100 रिटर्न कर रहा हूँ और मैं इस फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग करके इसके अंदर से कॉल करता हूँ। समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ पे कॉल किया है तो जो भी कॉल होगा उस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा और कंसोल लॉग उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो देखिए जैसे रिफ्रेश करूंगा तो 100 वैल्यू आ रही है। ये तो बहुत ईजी तरीका था। बट क्या हो अगर मैं उस फंक्शन के आगे जस्ट उस फंक्शन के आगे एक असिंक कीवर्ड अटैच कर दूं? जैसे ही मैं असिंक कीवर्ड अटैच करता हूं किसी फंक्शन के आगे तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई करता है कि ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है कि जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। याद रखिए, इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं कि किसी भी फंक्शन के आगे मैं सिर्फ असिंक लिख देता हूं, मैंने अवेट कहीं पे नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ उस फंक्शन के आगे असिंक कीवर्ड लिख दिया है, तो उसमें और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल फंक्शन में से जो आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो नॉर्मल तरीके से ही रिटर्न होती है, बट असिंक के अंदर से अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो दैट मीन्स वो फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए जो 100 वैल्यू आ रही थी, मैं रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो ये देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। रिफ्रेश किया तो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जिसमें स्टेट फुलफिल आ गई है और वैल्यू जो आपने रिटर्न की थी वो एक तरीके से रिटर्न यहाँ पे 100 आया है। इसी को बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरीके से हैंडल करता है, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसको जावास्क्रिप्ट इंजन किस तरीके से हैंडल करता है। रिटर्न कीवर्ड एज इट इज जो आपने लिखा था और यहां पे आप लिख दोगे इस तरीके से। समझ पा रहे हो कि आपने जब जैसे ही असिंक कीवर्ड अटैच किया तो इसके वजह से बैकग्राउंड में क्या हुआ, जो रिटर्न वैल्यू थी वो क्या बन गई? प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के तौर पे चली गई अंदर, और इसके जरिए आप रिटर्न कर रहे हो वैल्यू। देखिए मैं अभी रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए क्या रिटर्न कर रहा है? फुलफिल और 100 वही रिटर्न आ रहा है आपको कंसोल। तो इन शॉर्ट, आप किसी भी फंक्शन के आगे अगर असिंक कीवर्ड यूज करते हो तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, भले आप वहां से नंबर रिटर्न कर रहे हो बट दैट नंबर विल बी ट्रीटेड एज प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और जो भी वैल्यू आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो वो वैल्यू एज ए रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे लेता है, राइट? तो ये हो गया असिंक का मतलब। बट असिंक के अंदर एक अवेट का भी मतलब होता है। अवेट क्यों होता है? अवेट अगर आप किसी फंक्शन को लगा देते हो, किसी फंक्शन के अंदर किसी प्रॉमिस को अवेट कर देते हो, अवेट मोस्टली एक प्रॉमिस के आगे ही लगता है, राइट? मैंने क्या किया, एक अवेट लगा दिया प्रॉमिस के आगे। अब क्या करेगा प्रॉमिस? इसको रिजल्ट के तौर पे यही पे दे देगा, राइट? इसको यही पे दे देगा और अब जाकर आप इसको यहाँ पे सीधा कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो या फिर रिटर्न भी कर सकते हो। रिटर्न करोगे तो प्रॉमिस ही रहेगा, बट मैंने क्या किया, सिंपली यही पे उसको प्रिंट कर दिया।
अब देखना जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो 100 आ रहा है, ना कि एक प्रॉमिस। करेक्ट। क्यों? आपने असिंक लगा के इसको अवेट कर दिया। अब अवेट का यूज क्या होता है ये समझाता हूँ। अवेट का मतलब होता है उस फंक्शन को, मतलब जो यहाँ पे असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये क्या लाइन है, प्रॉमिस की लाइन, मतलब क्या होती है, ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है, राइट। ये असिंक्रोनस ऑपरेशन को आप सिंक्रोनस वे से चलाते हो, वेट करवाते हो। वेट, अवेट का मतलब ये होता है कि वेट कराओ जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होता, मतलब सेटल नहीं होता। सेटल का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस सेटल होना मतलब क्या, उसको एक फाइनल स्टेट मिलना, एक तो फुलफिल स्टेट मिलना या फिर रिजेक्टेड स्टेट मिलना। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट जब तक नहीं मिलती तब तक ये वेट करेगा, इसीलिए अवेट कीवर्ड यूज किया जाता है। जब तक ये सेटल नहीं होता आगे वाला कंसोल लॉग एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप चाहते हो तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और इसी के बाद वापस एक कंसोल लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ। तो अभी क्या हो देखो, ये जब तक प्रॉमिस सेटल नहीं होगा तब तक ना हेलो प्रिंट होगा, ना रिजल्ट होगा, ना वर्ल्ड होगा। देखिए, रिफ्रेश करता हूँ, हेलो हुआ, बाद में रिजल्ट आया, बाद में वर्ल्ड आया। जब तक ये नहीं हुआ था तब तक हेलो प्रिंट हुआ था क्या, नहीं। बट यही चीज अगर मैं प्रॉमिस के इनडायरेक्टली देखूँ तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, मैं इसी फंक्शन को ऊपर वाले को कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट करवाता हूँ, पेस्ट। अब मैं इसका कमेंट हटा देता हूँ। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू आपको इस तरीके से जानबूझ कर सवाल पूछते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को, जो नीचे वाला कोड है उसको मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अलग से, मैं उसी सिंटैक्स को इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्रॉमिस रिजॉल्व और पैकेट कंप्लीट, एरो फंक्शन, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिजॉल्व 100। समझ पा रहे हो? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जैसे होता है डॉट डॉट देन लिख देता हूँ और रिजल्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ। और जो मैंने लिखा था यहाँ पे कंसोल लॉग हेलो और कंसोल लॉग वर्ल्ड। अब देखना क्या होता है, मैंने इस डिस्प्ले डेटा को कॉल किया, सेव किया। अब जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, हेलो, दूसरे बाद वर्ल्ड, बाद में प्रिंट हुआ 100। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जब रन करता है तो सबसे पहले रन किसको करता है, सिंक्रोनस ऑपरेशंस को रन करता है, राइट। सिंक्रोनस ऑपरेशन को रन करता है। तो ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें देखेगा पहले सिंक्रोनस ऑपरेशन कौन से। ये पूरा न्यू प्रॉमिस मतलब क्या हो गया, एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया है, एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, जो कि ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक पूरे सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होते, तब तक असिंक्रोनस ऑपरेशन को कॉल नहीं देगा। तो देखो पहले सिंक्रोनस ये वाला स्टेटमेंट आया, उसके बाद ये आया, फिर जब सारे सिंक्रोनस खत्म हो जाए तो बाद में जाकर उसने किसको कॉल दिया, असिंक्रोनस ऑपरेशन को। तब जाकर आपको यहाँ पे 100 प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूशन का फ्लो चेंज हो गया। आप क्या चाहते थे, सबसे पहले प्रॉमिस प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो, बाद में हेलो हो, बाद में वर्ल्ड हो, राइट। बट इसको सीक्वेंस को चेंज किसने किया, जावास्क्रिप्ट इंजन ने। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन सबसे पहले सिंक ऑपरेशन करता है, मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशन करता है परफॉर्म, और जब सारे सिंक्रोनस खत्म हो जाए तब जाके असिंक्रोनस ऑपरेशन करता है। बट ये था आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक थिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस, और वही चीज आपके असिंक अवेट ने रिजॉल्व कर दी, राइट। ये में लगे तो यहाँ से हटा भी देता तो भी चल जाता। देखिए मैं वापस आपको कमेंट कर निकाल के, असिंक की वजह से कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो देखो सेम आउटपुट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। तो मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, असिंक अवेट के फॉर्म में लिख देता हूँ। अब क्या हो रहा है, देखो मैंने हेलो यहाँ पे लिखा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैंने प्रॉमिस किया था, यहाँ पे भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो भी रिजल्ट है उसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। बट प्रॉमिस कब कॉल होगा, एज पर द प्रोमिस के हिसाब से पहले सिंक्रोनस होने चाहिए, बाद में असिंक्रोनस। ये भी एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, ये क्या है, एक सिंक ऑपरेशन है, ये भी एक क्या है, सिंक ऑपरेशन है। तो आपके हिसाब से दिमाग में ऐसा चलेगा कि ये भी सेम वर्क करेगा, कि पहले सिंक ऑपरेशन होंगे बाद में असिंक। बट ये चीज यहाँ पे डिफरेंस है, देखो सबसे पहले उसने असिंक्रोनस किया, बाद में सिंक्रोनस दोनों की। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है,
ये आगे जाने ही नहीं देता। अवेट जैसे ही लगाया ये आगे जाने ही नहीं देगा। ये क्या बोलेगा, भाई सिंक्रोनस हो या असिंक्रोनस हो, पहले मेरा जब तक प्रॉमिस सेटल नहीं होता तब तक मैं आगे इसको नहीं भेजूंगा, आगे एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेजूंगा। तो ये स्टेटमेंट होल्ड करके रखेगा जब तक पूरा प्रॉमिस सेटल हो जाए। प्रॉमिस सेटल हो गया मतलब असिंक्रोनस होने के बावजूद उसने आगे वाले सिंक्रोनस को रोक दिया, उसने रोक दिया, रिजल्ट लेके आया। फिर जब रिजल्ट आ गया तो आज बाद में जो सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन थे उसको उसने एग्जीक्यूट करना चालू किया वन बाय वन। कंसोल पहला हो गया रिजल्ट, बाद में हेलो, बाद में वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप कोई भी असिंक्रोनस ऑपरेशन को सिंक्रोनस की तरह वर्क करवा सकते हो यूजिंग असिंक अवेट, जो कि पॉसिबल नहीं था इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिसेस हमेशा क्या होते थे, असिंक्रोनस, और वो बाद में एग्जीक्यूट होते थे आफ्टर सिंक ऑपरेशन, मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशन। बट असिंक अवेट में ये चीज होल्ड की जाएगी, वेट की जाएगी जब तक वो प्रॉमिस पूरा सेटल नहीं होता। और याद रखिए अवेट हमेशा लगेगा कहाँ पर, जहां पर प्रोमिसेस आप कॉल कर रहे हो, असिंक ऑपरेशन कॉल कर रहे हो, राइट। ये हमेशा उसी के सामने लगेगा जहां पे असिंक अवेट फंक्शन लगा है। अब कोई लोग कहेंगे कि मैंने सपोज यहां से असिंक कीवर्ड हटा दिया तो चलेगा क्या। तो देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो इसने एरर दिया, क्यों, अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंक फंक्शंस, राइट। तो याद रखिए अवेट कभी भी असिंक के बिना नहीं चलेगा इन मॉड्यूल्स और इन फंक्शंस। तो याद रखना कोई भी फंक्शन के अंदर अगर आप अवेट लगा रहे हो तो उस फंक्शन को असिंक लिखना कंपलसरी है। हाँ कुछ नए ब्राउजर या नए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अवेट विदाउट असिंक भी चलता है, बट वो फंक्शन के बाहर लिखा होता है मॉड्यूल के अंदर, ना कि फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर लिखना है अवेट तो उस फंक्शन को आपको कंपलसरीली क्या बनाना है, असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा असिंक कीवर्ड के थ्रू। तो ये था आपका ऑल अबाउट असिंक अवेट। आप इस वीडियो के बाद मैं आपको और समझाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर प्रोमिसेस के और असिंक अवेट के बेस पे कि इवेंट लूप काम कैसे करता है। इवेंट लूप मतलब ये जो एग्जीक्यूशन आप चेक कर रहे थे कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये ही पहले क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ कि इवेंट लूप वर्क कैसे करता है और उसके वजह से आपका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे कैसे चेंज होता है, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इवेंट लूप टॉपिक। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।